In this question, what amount of heat will be generated in the circuit shown after the switch is shifted from position 1 to position 2? तो इसमें इनिशियली जो स्विच है वो पोजीशन 1 के साथ में कनेक्टेड था, बाद में इसको पोजीशन 2 पे थ्रो कर दिया गया और जो ये चेंज किया गया, इस चेंज की वजह से सर्किट में कितनी हीट जनरेट हो रही है बताना है। तो इसमें एक बार जो भी सर्किट है उसको एनालाइज कर लेते हैं फॉर इनिशियल और उसके बाद वापस एनालाइज कर लेंगे उसको फॉर फाइनल। तो इनिशियली जो स्विच है वो 1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसका एक तरीके से कोई मतलब अभी यहाँ पे नहीं है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो जस्ट मैं इनिशियल इफेक्टिव सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। बैटरीज आर लाइक दिस। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे ये E1 EMF और यहाँ पे A2 EMF। तो कैपेसिटेंस के टर्मिनल्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली स्टेडी स्टेट में यहाँ पे इसमें चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज स्टेडी स्टेट में रहेगा आफ्टर कंप्लीट चार्जिंग, तो ये दिख रहा है कि दोनों बैटरीज की पोलैरिटी अपोजिट सेंस में है, तो जो भी इस पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो E1 माइनस E2 टाइप का होगा। इसमें हमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जस्ट E1 माइनस E2 बोल देंगे इसको। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जीरो यहाँ पर अगर पोटेंशियल अज्यूम कर लिया जाए तो कैपेसिटर के इस टर्मिनल पोटेंशियल जीरो होगा, यहाँ पर ये E1 हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे ये E2 हो जाएगा क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो E2 का पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। फिर उसके बाद प्लस से माइनस जाएंगे तो E1 कम हो जाएगा, तो E2 माइनस E1, यहाँ पर भी E2 माइनस E1। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E2 माइनस E1 टाइप का यहाँ पर हो गया इसमें, या E1 माइनस E2 टाइप का हो गया, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें। अज्यूमिंग कि यही पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर जो चार्ज है पॉजिटिव हो जाएगा और उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C टाइम्स E2 माइनस E1, और जो दूसरी प्लेट है वहाँ पे माइनस C E2 माइनस E1, यहाँ पर ये चार्ज हो गया। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर ये होता है कि स्विच को यहाँ से हटा के यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जो बैटरी E1 है एक तरीके से इफेक्टिवली अब वही कनेक्टेड है, जो बैटरी E2 है वो सिस्टम से आउट हो गई है। तो इफेक्टिव दिस इज़ द सर्किट। और ऑब्वियस है कि इस पर अल्टीमेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब क्योंकि एक ही बैटरी है तो अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस E1 के बराबर होगा, और पहले इस पर चार्ज था या नहीं था क्या था उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियली जो चार्जेस होंगे वो इस पोटेंशियल डिफरेंस या इस EMF के अकॉर्डिंग आएंगे यहाँ पे। तो फाइनली इस पर चाहे जैसे भी हो इस पर चार्ज यहाँ पर हो जाएगा प्लस CE1 और यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस CE2। जब भी हमसे इस तरह से हीट पूछी जा रही है इसमें, तो हीट जो पूछी जा रही है वो किसके वजह से है कि सर्किट में हमने कुछ चेंज किया है, तो उस चेंज की वजह से अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो रही है उसको हमें निकालना है। हीट तो पहले भी जनरेट हुई होगी जब यहाँ पे सर्किट जो है, स्विच जो है वो 1 से कनेक्टेड था, तब भी चार्जेस का फ्लो और हीट वगैरह जनरेट हुई होगी। लेकिन यहाँ पर अब जो हमसे हीट पूछी जा रही है वो ये कि सर्किट में ये चेंज किया गया, इसकी वजह से अब अगर कुछ एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है तो उस एक्स्ट्रा हीट का आंसर हमें यहाँ पे निकालना है, और उसके लिए हमें सर्किट को कंपेयर करना पड़ेगा इनिशियल और फाइनल में। तो पहले मैं U इनिशियल, इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ कैपेसिटर में कितनी स्टोर थी। तो पोटेंशियल डिफरेंस E2 माइनस E1 टाइप का था, तो ये हो जाएगा हाफ C E2 माइनस E1 का स्क्वायर। U फाइनल अगर यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हाफ C E1 स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कुछ उस टाइप की इक्वेशन है यहाँ पर ये। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हो जाएगी U इनिशियल कितना था यहाँ पर प्लस वर्क डन बाय बैटरी ने कुछ वर्क किया और इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होकर के U फाइनल हो गई है। और इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें बैटरी का वर्क ऐड होने के बाद में U फाइनल हो गया, और हो सकता है कि कम्प्लीटली बैटरी का जो वर्क है वो U को चेंज करने के काम में नहीं आ रहा है, तो जो बचा हुआ पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो एक तरीके से हीट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को लिखने का दूसरा तरीका है जस्ट यहाँ पे कि वर्क डन बाय बैटरी दिस इज़ इक्वल टू, आप इसको उधर की तरफ ले जाओ तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, यानी डेल्टा U हो गया, डेल्टा U प्लस हीट। तो एक तरीके से जो बैटरी वर्क कर रही है वो दो चीज़ों में यहाँ पर जा रहा है, एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक तो है कि कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बैटरी का जो वर्क डन है वो वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बैटरी का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बस ये देख लो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए इस डायरेक्शन में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है उस Q को आप E1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे बैटरी का वर्क डन आ जाएगा। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ इस डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव चार्ज गया तो पॉजिटिव वर्क डन होगा बैटरी का,
अगर ये चार्ज नेगेटिव गैस डायरेक्शन में तो फिर नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो सिंपली बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। तो बैटरी को कितना एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कराना पड़ रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियली इस प्लेट पे चार्ज कितना था यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पर कितना चार्ज हो गया है। तो इनिशियली अगर आप इसको देखो तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेता हूँ -CE2 + CE1। इनिशियली इतना चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, अब इतना चार्ज है यहाँ पे CE1। तो इसका मतलब एक तरीके से दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज हैज़ गॉन, -CE2 यहाँ पे चला गया है। तो -CE2 चला गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से +CE2 आ गया। तो अगर यहाँ से +CE2 चला जाए यहाँ पर, तो वो प्लस और ये माइनस मिला करके ख़त्म हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो बचेगा चार्ज वो होगा CE1। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ ये आ गया, बस इस चार्ज को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैटरी का वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय बैटरी इन दिस सिचुएशन इज CE2, दिस इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय E1। बस अब इस इक्वेशन के अंदर सभी को पुट कर लेंगे, उससे यहाँ पर हीट कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो हीट कैन बी रिटन एज U इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल। सॉरी, दिस इज U इनिशियल। U इनिशियल हमने जो कैलकुलेट किया था वहाँ पे, तो दिस वाज ½ CE2 - E1 होल स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी इज CE1E2, और U फाइनल यहाँ पे था ½ CE1 स्क्वायर। तो यहाँ पर इस होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ½ CE1 स्क्वायर प्लस आएगा, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और एक -2 के साथ में यहाँ पे ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो -CE1E2 आएगा, जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो सारे कैंसिलेशन के बाद में जो फाइनल आंसर यहाँ बचेगा, दैट फाइनल आंसर इज ½ CE2 स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है, और ये देखा जा सकता है कि ये जो आंसर है उसमें E2 का कोई टर्म नहीं आ रहा, तो एक तरीके से इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इसमें कोई E1 का टर्म नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ E1।